नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने पहले चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल इज नोन एज। वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें इंडिविजुअल काम को इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से करते हैं और गोल को अचीव भी करते हैं। दोस्तों, ये कंप्लीट डेफिनेशन है जिसमें कि इफ़ेक्टिवनेस को भी कवर किया गया है, एफिशिएंसी को भी कवर किया गया है और हमारा गोल भी अचीव हो रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लगभग सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन अ वर्कर अचीव्स टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट एट अ हायर कॉस्ट ही इज। एक वर्कर है, उसने अपना टारगेट प्रोडक्शन जो था 100 यूनिट का वो अचीव कर लिया है, लेकिन हायर कॉस्ट पे किया है। वो कैसा है? देखिए, काम जो है उसने लागत से ज़्यादा महंगा कर दिया है। महंगा कर दिया यानी कि रिसोर्सेज की ऑब्वियसली बर्बादी की होगी, तो वो एफिशिएंट तो नहीं है, वो है इफ़ेक्टिव। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर टाइम का जिक्र तो हुआ नहीं कि टाइम पर उसने काम को कंप्लीट किया या नहीं किया। दोस्तों, जहाँ पर अगर टाइम का जिक्र ना हो, केवल ये लिखा हो कि आपका काम जो है वो अचीव हो गया है, टारगेट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, अगर टाइम डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि टाइम पर ही वो चीज़ कंप्लीट हुई है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, इफ़ेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्यों है? प्रोसेस शब्द का मतलब होता है मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और सीरीज़ में किए जाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये सीरीज़ में किए जाते हैं। इनके स्टेप्स जो हैं वो प्री डिफाइंड हैं। ठीक है, तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई वी। मैनेजमेंट हमेशा हम से पहचाना जाता है, ना कि आई से। सही बात है, मैनेजमेंट एक टीम में काम करता है, इसीलिए उसे वी से पहचाना जाता है, ना कि आई से, मैं से। इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल एक्टिविटी नहीं है, कई सारे लोग काम करेंगे। वी, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है। कौन कौन से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ, मैनेजमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो, मार्केट का लीडर बन जाए, ये भी चाहता है। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के दिमाग में होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अ गुड मैनेजर फोकसेस ऑन। एक अच्छा मैनेजर वही है जो फोकस करता है मैनेजमेंट की प्रॉस्पेरिटी पर, यानी कि उसकी समृद्धि पर, एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी पर, या दोनों के प्रॉस्पेरिटी पर। एक अच्छा मैनेजर तो वही होगा जो दोनों की प्रॉस्पेरिटी देखेगा, मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज़ की भी। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजर अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय यूजिंग क्रिएटिविटी। एक अच्छा मैनेजर वही है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएटिव तरीके से अप्लाई करता रहे। ये चीज़ आर्ट में भी होती है दोस्तों। एक अच्छा म्यूजिशियन, एक या अच्छा सिंगर या एक अच्छा पेंटर जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को लगाता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, मैनेजर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ह्यूमन पर बेसिकली प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करना है, तो कई सारी सिचुएशंस एक मैनेजर के सामने आ सकती हैं, तो ही शुड बी वेरी क्रिएटिव एट दैट टाइम, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वाला जो पॉइंट था हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, वही उसकी वजह से इसका आंसर मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो रहा है। अगला देखते हैं, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन ऑफ।
दोस्तों यहाँ पे लाइजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लाइजन का मतलब होता है कांटेक्ट या कम्युनिकेशन। आप इस लाइजन को जरा कांटेक्ट शब्द से रिप्लेस करिए और फिर सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? बाहरी संसार से कम्युनिकेट करने का, जैसे कि मीडिया से बात करने का, जैसे कि अपने सप्लायर्स से बात करने का, जैसे कि अपने कस्टमर्स जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनसे बात करने का। ये बेसिकली किसका फंक्शन है? ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है टॉप लेवल का। किसका फंक्शन है? टॉप लेवल का दोस्तों। लोअर लेवल यानी कि सुपरवाइजरी लेवल तो ये काम करेगा नहीं, मिडिल लेवल भी नहीं करेगा, ऑल ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है, टॉप लेवल इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ, अच्छे वर्किंग कंडीशन बनाए रखना और ये भी देखना कि आपका काम क्वालिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर काम यानी कि क्वालिटी आउटपुट की बात हो रही है और आउटपुट बेसिकली ज़्यादातर हमारे लोअर लेवल पर ही निकल कर आते हैं। तो लोअर लेवल का फंक्शन है ये, यानी कि सुपरवाइजरी लेवल का फंक्शन है। सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल एक ही बात है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज टॉप लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। मिडिल लेवल किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, या वेलफेयर किस चीज़ का देखता है? वर्कर्स का नहीं, वर्कर का तो लोअर लेवल देखता है, अपने डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को मिडिल लेवल देखता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? नहीं, फंक्शन तो 5 ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है? हाँ है, लेकिन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट से भी बढ़कर कुछ है ये। अब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है, यानी कि ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट से बड़ी चीज़ है, यानी कि मैनेजमेंट की असेंस है। ये जो फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब को बांधने का काम जो करता है दोस्तों वो कोऑर्डिनेशन ही करता है। कोऑर्डिनेशन इन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये इस चीज़ की मैनेजमेंट की असेंस है, यानी कि सोल है, आत्मा है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें ये देखा जाता है कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ये चीज़ें हम देखते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को इस तरीके से कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्लान्ड आउटपुट की तरफ रहे। ठीक है, तो एज पर प्लान हम कंट्रोलिंग में देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ 12 वाला आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। देखिए, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, टॉप लेवल डिपार्टमेंट होता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट होता है, लोअर लेवल डिपार्टमेंट होता है। इन सभी के बीच में एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, एक इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। इन सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ यूनिडायरेक्शनल में जानी चाहिए, डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए इधर उधर। इन सभी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ज़्यादा ज़रूरी होगा क्या उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर केवल एक ही फंक्शन परफॉर्म होता हो? नहीं, वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तैयार होते हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर भी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द बिजनेसमैन प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू डू MBA एंड देन जॉइन बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू। सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो MBA कोर्स को एक्वायर करें और उसके बाद ही उनका बिजनेस ज्वाइन करें। ये रिलेटेड है किस चीज़ से? क्या साइंस से रिलेटेड है, क्या आर्ट से रिलेटेड है, क्या प्रोफेशन से रिलेटेड है, या साइंस और आर्ट दोनों से रिलेटेड है? देखिए, MBA एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को इसलिए एक्वायर किया जाता है ताकि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो जाएं, और जब आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए हर बिजनेसमैन, हर व्यापारीगण ये चाहते हैं कि उनकी संतान जो है वो MBA डिग्री को एक्वायर करे, और ये चीज़ उनके बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल होगी। तो MBA एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकिता इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड हियर। अंकिता जो है वो चॉकलेट बनाने के बिजनेस में है, बिस्किट्स बनाने के बिजनेस में है, और इस तरीके से बनाती है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स उसमें यूज़ करती है। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, ऐसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अपनाती है जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। एनवायरनमेंट का वो ख्याल रख रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर द नॉइस, एक सेकेंड, हाँ जी अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, in order to enter into profession one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institutes, which feature of profession is being revealed। किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको घुसना है तो आपको एक पर्टिकुलर डिग्री प्राप्त करनी होती है, एक एग्ज़ाम निकालना होता है जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आपको उस प्रोफेशन के अंदर घुसना है। यहाँ पर कौन सा फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है वो रिवील हो रहा है दोस्तों? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट का एक ऐसा फीचर था जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी प्रोफेशन में घुसने के लिए उसकी एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, और रेस्ट्रिक्टेड होती है एग्ज़ाम्स से, उसकी डिग्री से। जब तक आप उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप उस प्रोफेशन में घुस नहीं सकते, आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना कई सारे डिपार्टमेंट को, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यानी कि अल्टीमेट गोल अचीव करना, ठीक है। वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो अल्टीमेट गोल अचीव करने पे ध्यान देता है और सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करता है? द आंसर इज ए, टॉप लेवल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, it involves leading, influencing, motivating the employees to perform the assigned task, highlight which function of management। फंक्शन आपके 5 ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शन में से एक इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं, लीड करना, किसी भी व्यक्ति को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं आप कि व्यक्ति को आप डायरेक्ट करने की या उसको काम करने के लिए एग्जीक्यूट कैसे करे वो काम, वो आप उसे बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने का काम आप कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन है। क्या फंक्शन है दोस्तों? डायरेक्टिंग फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, to exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी पूरी ग्रोथ के साथ काम करना है, पूरे पोटेंशियल के साथ काम करना है,
तो वो किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात होगी? वो हमारी बात होगी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ग्रोथ शब्द का जिक्र हुआ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ग्रोथ के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़े, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। आस्ता ला विस्ता, चोकोस्लोवाकिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।